और खबरें तफसील से। एक इंतहाई खतरनाक और तबाही मचाने वाला समुद्री तूफान बिपरजॉय गुजरात के साहिल की तरफ बहुत तेज रफ्तारी के साथ बढ़ रहा है, जिसके पेश नजर साहिली इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। तूफान की सूरत हाल को देखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को एक हंगामी मीटिंग की, जिसमें वजारत दाखिला, एनडीआरएफ और फौज के अफसरान मौजूद थे। साइक्लोन बिपरजॉय एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और इसका आसपास जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वहां केंद्रीभूत है। पोरबंदर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम हिस्सा में ये केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और ये 14 तारीख सुबह तक उत्तर दिशा में चलेगा आसपास। इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और वीक भी धीरे धीरे थोड़ा होगा और एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे with wind speed of 125 to 135 km per hour, gusting to 150 km per hour, सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा 15 तारीख नून के आसपास। ये जो विंड स्पीड है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस से 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विंड स्पीड में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। जो थेटेड हाउस है, जो टीन हाउस है, एस्बेस्टस हाउस है, ओल्ड पक्का हाउस है। इसके साथ साथ जो टेलीफोन लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स, टेलीफोन पोल्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स बेंडिंग हो सकता है, डिस्टर्बेड हो सकता है और बड़े बड़े ट्री अपरूटिंग हो सकता है, ट्री ब्रांच ब्रेकिंग भी हो सकता है और जो होर्डिंग्स वगैरह होते हैं वो सभी प्रोजेक्टाइल जैसे मूव करके ह्यूमन बींग्स को और व्हीकल्स वगैरह को भी अफेक्ट कर सकता है। ये विंड के अलावा कि हैवी रेनफॉल भी हम एक्सपेक्ट करें। 14 तारीख से हैवी रेनफॉल शुरू होगा और 15 तारीख से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा। और 14 तारीख का हैवी रेनफॉल जो सौराष्ट्र कच्छ का जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो लगभग है गल्फ ऑफ कच्छ के जो इतना डिस्ट्रिक्ट है, सभी में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर ज्यादा रेनफॉल होगा 15 तारीख को। और ये एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल आप देखेंगे, ये जो एरिया है यूजुअली ये एरिया में ज्यादा बारिश होता ही नहीं है और जब आप 20 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश होगा सर्टेनली ये इनंडेशन व लो लाइंग फ्लडिंग करने के लिए सुजोग सृष्टि करेगा। G20 कॉन्फ्रेंस के तहत वाराणसी में तरक्याती वज़रा की मीटिंग से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खुसूसी वीडियो खिताब हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि तरक्की को बरकरार रखना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान दुनिया की तरक्की में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। भारत अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए तैयार है। दुनिया को बचाने के लिए माहौलियात पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। हम दरियाओं, दरख्तों का एहतराम करते हैं। The countries of global south were severely impacted by the disruption created by the global COVID pandemic and the food, fuel and fertilizer crisis because of geopolitical tensions have delivered another blow. In such circumstances, the decisions you make carry great significance for humanity as a whole. I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one is left behind. It is imperative for this group to send a strong message to the world that we have an action plan to achieve this. मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में बीजेपी और कांग्रेस के जरिए अवाम तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी मुहिम का जबलपुर से आगाज कर दिया है। जबलपुर में मुनक़िदा कांग्रेस की सभा में सीनियर कांग्रेस लीडरान के साथ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की और उन्होंने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के तर्ज पर पार्टी के ऐलानात पर मध्य प्रदेश में भी अमल करने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के एमपी दौरे की शिवराज सिंह की काबीना के सीनियर वजीर विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश के अवाम के साथ छलावा करार दिया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि साबिका इंतखाबात में प्रियंका गांधी के भाई ने अवाम के साथ वादा किया था, लेकिन वो ऐलान से आगे नहीं बढ़ सका।
आज जब मैं नर्मदा पूजन करने गई तो मैं सोच रही थी कि यहाँ इस नर्मदा मैया से, इस धरती से सदियों से, शायद हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या है ये आस्था जो हम सबको यहाँ लाती है? हम सब नर्मदा पूजन करते हैं, हमारे दिलों में वही भावना होती है जो भावना सदियों पहले उन लोगों में होती, उनके दिलों में होती होगी जो यहीं पर आके नर्मदा पूजन करते थे। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई हैं फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। 5 साल पहले राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, कांग्रेस की सरकार आई, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और नर्मदा मैया की आरती करके प्रियंका जी हिंदू बनने की कोशिश करती हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1 महीने पहले कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया। आज बजरंगबली की आरती उतार रहे हैं। कमलनाथ जी बजरंगबली के आकार के केक पर छुरी चलाते हैं और प्रियंका जी नर्मदा मैया की आरती करती हैं। ये चुनावी छलावा, ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है और इस राजनीति को जनता भी समझती है। प्रियंका जी, आप संस्कार धानी में आई और आपके कार्यकर्ताओं ने उसी संस्कार धानी में संस्कारों को तार तार किया। और पीएम उम्मीदवार के मामले और अहम लिहाज से मोदी से मुकाबले के मामले पर आरजेडी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट मनोज झा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। मनोज झा ने कहा है कि हम कोई साबुन और शैम्पू नहीं खरीद रहे हैं, हमारी लड़ाई जमहूरियत को बचाने की है। ललन सिंह जी ने कहा, लेकिन क्या पहली बार कहा इन्होंने ऐसा? कतई नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने भी बार बार कहा कि हम एक मुहिम में, हम एक प्रणाली विकसित कर रहे हैं जिसमें तमाम विपक्ष के दल एक साथ बैठे और लोक सरोकार के मुद्दों पर हम चर्चा करें, क्योंकि अंततः मुद्दे चाहिए। लोग तो चेहरा क्या देता? साबुन शैम्पू खरीद रहे हैं क्या कि ये मोदी जी साबुन है तो तुम्हारा ब्रांड कौन सा है? ना साहब, लोकतंत्र को बेसिक्स में ले जाइए, अपनी प्रस्तावना जो संविधान की उस तक ले जाइए। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर इंतजामिया अपना शिकंजा कस रहा है, ताहम डायरेक्टर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। म्युनिसिपैलिटी के सीएमओ ने स्कूल का मुआयना किया और कवायद के मुताबिक कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। गंगा जमुना स्कूल पर प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है। सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद नगर पालिका के सीएमओ खुद जांच के लिए पहुंचे। हालांकि स्कूल में ताला जड़ा मिला। स्कूल के निर्माण को लेकर भी अनदेखी की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में सीएमओ ने कहा कि दस्तावेजों के लिए स्कूल को टाइम दिया गया है। सीएमओ ने कहा कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गंगा जमुना स्कूल की कुछ बिल्डिंग अभी नई बनाई जा रही है, जिसका संज्ञान में आया है कि इन्होंने हमारे रिकॉर्ड में परमिशन नहीं लिए हैं। इस कारण उनको नोटिस जारी कर 3 दिवस में उनसे उत्तर मांगा गया है कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार के भवन निर्माण स्वीकृति है, उसके दस्तावेज हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा विपरीत की स्थिति में उसको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की जांच की दिशा को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो सही दिशा में है और प्याज के छिलकों की तरह परतें उतर रही हैं। बिल्कुल जांच की जा रही है। प्याज के छिलकों की तरह से परतें एक के बाद एक उभरती चली जा रही है और जांच सही दिशा में चल रही है। जो फरार है और इस तरह की जितनी फिरका ताकतें हैं, माफिया है, इन पर तो बुलडोजर चलता ही है। स्कूल से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्कूल के संचालक की प्रशासन को तलाश है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब से शुरू हुआ तनाजा
लव जिहाद और टेरर फंडिंग तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी सदर वीडी शर्मा ने दमोह स्कूल के मामले में जहां स्कूल इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए पूरे मामले को लव जिहाद और जिहादी ताकत से जोड़ा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं हिजब इख्तिलाफ के लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने लव जिहाद के मामले को सिरे से खारिज करते हुए इसे बीजेपी का शगुफा करार दिया है। मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में लव जिहाद के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के लीडरान क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। लव जिहाद को बार बार लव जिहाद अब नहीं समझते क्या लव जिहाद होता है। तो सरकार की योजना है जो फेल हो गए बच्चे उनके लिए। अरे लव होगा तो जिहाद हो गई। आपसे पूछा हूँ, जब प्रेम होगा तो लठ क्यों चलेगा? जब भारतीय जनता पार्टी का लाया गया सगुफा है लव जिहाद लव जिहाद, अरे भाई जब लव होता है तो लठ थोड़ी चलता है, जिहाद थोड़ी होता है, प्रेम बाहर चलता है। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसको मैं कहता हूं कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला। हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। एनआईए की टीम ने आज जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। टेरर फंडिंग केस में मुलविस मारूफ ताजी जहूर अहमद वटाली की जायदादों को जब्त किया गया है। कुपवाड़ा जिले के हिंदवाड़ा, बागतपुरा और किसवारी में 17 मकामात पर जहूर अहमद वटाली की जायदादों को अटैच किया गया। वटाली के रिहायशी मकान कुर्क कर लिए गए हैं। जहूर वटाली के मेवा बागात पर भी बोर्ड चस्पा किए गए हैं और इन्हें भी अटैच किया गया है। वाज़ेह है कि जहूर वटाली कश्मीर के मशहूर ताजिरों में शुमार होते हैं, लेकिन 3 साल कबल एनआईए ने वटाली को टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था और आज 17 मकामात पर उसकी जायदाद को जब्त किया गया है। इस मौके पर पुलिस महकमा माल और दीगर एजेंसियों के अफसरान मौजूद थे। कश्मीर में मिलिटेंसी में मुलविस जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों की जायदाद पर एनआईए कार्रवाई कर रही है। टेरर फंडिंग में मुलविस लोगों के घरों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। नाजरीन, एनआईए की टीम ने आज कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा, बागतपुरा और किसवारी में दस्तक दी और यहां पर मशहूर बिजनेसमैन ज़हूर वटाली की जो संपत्ति थी, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी, 17 लोकेशंस पे उनके प्रॉपर्टी को आज अटैच किया गया। और मैं आपको दिखाना चाहूं, ये उसके 2 रिहायशी मकान भी हैं जिन्हें आज एनआईए ने अपनी तहवील में ले लिया। और उसके बाद जो उनके यहाँ पर बागात थे अलग अलग मुकामात पर, यानी कि 17 लोकेशंस पे जो उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज थी, आज एनआईए की टीम ने आज सवेरे उससे अपनी तहवील में ले लिया और अलग अलग जगहों
पर अलग अलग बोर्ड जो है वो चस्पा किए गए, जिस पर यह लिखा गया है कि ये ज़ोहर वटाली की जो प्रॉपर्टी है वो बाज़ाब्ता तौर पर अब सरकार ने, एनआईए ने अपनी तहवील में ले ली है। जो रहायशी मकान है इसे अब अटैच किया गया और एनआईए की टीम इस वक्त खुद यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने यहाँ पर जो बोर्ड है वो चस्पा के, आप देख रहे हैं ये ज़ोहर वटाली के 2 अलग अलग रिहायशी मकान हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद, एनआईए ने इससे अपनी बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तहवील में लिया। एनआईए के बड़े बड़े ऑफिसरान जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने अलग अलग स्पॉट पे अलग अलग बोर्ड जो हैं वो चस्पा किए हैं। यानी कि 17 लोकेशंस पे आज एनआईए ने ज़ोहर वटाली की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, यानी अपनी तहवील में ले लिया। और ये मैं बात मेंशन करना चाहता हूं कि मरकजी सरकार की तरफ से ये एक कड़ा और बड़ा संदेश है कि अब की बार जो भी लोग टेरर फंडिंग या मिलिटेंसी में मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार एनआईए इस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं कि जो लोग मिलिटेंसी में मुलविस हैं या वो मिलिटेंसी के राब्ते में थे या पाकिस्तान से उनके तार जुड़े थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बाज़ाब्ता तौर एनआईए के ऑफिसरान इस वक्त यहाँ पर मौजूद, इन 2 रिहायशी मकानों को जो ज़ोहर वटाली के हैं इन्हें अपनी तहवील में ले लिया और इनके जो मकानात के साथ साथ इनकी जो जायदाद यहाँ पर बागात है उन्हें भी आज एनआईए ने अपनी तहवील में ले लिया। तो इस तरह से बात साफ हो रही है कि ज़ोहर वटाली जो टेरर फंडिंग केस में बंद है उनकी पूरी प्रॉपर्टी को अब अटैच किया गया। बताता चलूं कि 17 लोकेशंस जो उनकी थी, 17 जगह पर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो आज बाज़ाब्ता तौर पर एनआईए ने अपनी तहवील में ले ली और अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोर्ड जो है वो चस्पा किए गए। और ये उनके 2 रिहायशी मकान जहां पर ये पूरी प्रॉपर्टी जो है इसको भी अटैच किया गया और जो उस दाएं और बाएं साइड इनके जो अलग अलग मेवे के बागात थे उन्हें भी अटैच किया गया। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान। और आपने गर्मियों के मौसम में लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करते देखा ही होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो न सिर्फ हैरानकुन हैं बल्कि सवालात भी खड़े कर रही हैं। यहां पानी के लिए बच्चे अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। गांव वालों का मुतालबा है कि पानी नहीं तो जहर दे दो। ये रिपोर्ट देखिए। ये कोई खेल तमाशा स्टंट नहीं, प्यास बुझाने की जद्दोजहद है। एक 15 साल की बच्ची पानी के लिए जान जोखिम में डालकर 60 फीट गहरे कुएं में उतरी है। यूं तो कुआं भी सूखा है, लेकिन प्यासे के लिए हर बूंद अमृत के समान है। पंधाना विधानसभा के भिलखेड़ी गांव की ये तस्वीरें हैं। पानी के लिए रोज यहां ग्रामीणों को ऐसा ही संघर्ष करना पड़ता है। कितने दिन हो गए? फिर भी 2 महीने हो गए। 2 महीने से यही कर रहे हो आप पीने का पानी के लिए। नहर दो नहीं तो जहर दो। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण अब शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि चुनाव के समय नेता आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन गांव में पानी की समस्या दूर करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। जल संकट की बात को यहाँ के विधायक भी मानते हैं। विधायक राम दांगोरे, उनका कहना है कि सालों से क्षेत्र सूखाग्रस्त है, लेकिन बच्ची कुएं में क्यों उतरी इसका पता लगाया जाएगा। क्योंकि हमारा क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित है। गर्मी के समय पानी 1000 फीट से भी नीचे चला जाता है हमारे यहाँ, और कोई 2-4 साल से नहीं है, लंबे समय से सूखाग्रस्त घोषित है। नंबर 1। दूसरा, बच्ची का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि संवेदनाओं भरा मामला है। बच्ची को उतारा गया है या बच्ची स्वयं अपनी इच्छा से गई है या घर वालों ने भेजा है, ये मैं आज ही इसको जांच करवाने के बाद में इस पर जवाब दे पाऊंगा। बच्ची के कुएं में उतरने का ये वीडियो खंडवा उद्वन सिंचाई योजना की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे नहर सैनिकों ने बनाया था। इस परियोजना से 57,000 हेक्टेयर भूमि और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। नहर सैनिक लगातार विधायक को घेर रहे हैं और अब विधायक बच्ची के कुएं में उतरने पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि विधायक ये नहीं बता रहे कि गांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाए।
न्यूज़ 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। और जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से जम्मू के ताजिर और सनतकार पुरुम्मीद हैं। होटल मालिकान और दीगर ताजिरों को जम्मू में यात्रियों की बड़ी तादाद में आमद की तवक्को है और इन्हें कारोबार में इजाफे की भी उम्मीद है। पेश एक खास रिपोर्ट। जम्मू के होटलियर्स को इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने कारोबार में इजाफे की उम्मीद है। 2019 से 2021 के बाद होटल इंडस्ट्री में बड़ी कसादबाजी देखने में आई और साल 2022 में यात्रियों की आमद रही। हुकूमत ने रवा साल हर लिहाज से मुनासिब इंतजामात किए हैं, जिससे होटलियर्स पुरुम्मीद हैं। अमरनाथ यात्रा जिसमें हमारे चाहे धार्मिक लोग हों, सोशल लोग हों और इवन हमारी बिजनेस कम्युनिटी, टूरिज्म फ्रेटर्निटी से मैं कहूँगा, शाल वाले, अखरोट वाले, ढाबा वाले और इवन होटलियर्स, ट्रैवल एजेंट्स या जितने भी उस खित्ते में हमारे हाउस बोट्स वाले, शिकारा वाले या दूसरे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2019 में यात्रा चल रही थी, ऑल ऑफ सडन स्थगित की गई थी और 20-21 में कोविड पैंडेमिक के साथ नहीं चल पाई। 22 में चली लेकिन वो ट्रेजेडी होने के बाद नहीं कुछ ऐसा चल पाया। इस साल सरकार ने पूरे अरेंजमेंट भी किए हैं और अच्छे किए हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा पे बहुत उम्मीद है, बहुत एक्सपेक्टेशन है। हमें तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि एक ट्रैक से 10,000 लोगों की जाने की उम्मीद है, तो 10,000 गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन रखी हुई है। 62 दिन यात्रा करने के कारण तकरीबन 12 लाख जा सकती है अगर सरकार सही मायने में करे, और दूसरा अगर शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए तो 12 लाख से भी ज़्यादा जा सकती है। यात्रा बहुत अच्छी आनी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी जो अरेंजमेंट किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, जैसे बालाजी का मंदिर बना है, ये बना है, और उम्मीद है कि यात्रा इस बार अच्छी खासी। 2-3 साल से तो वैसे कोविड ने होटल इंडस्ट्री टोटल बिल्कुल बिठा दी है, तो अब उम्मीद है इस साल यात्रा अच्छी खासी आएगी। जम्मू की दीगर ताजर बरादरी को भी इस साल अमरनाथ यात्रा से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। खुश्क मेवाजात और दस्तकारी के ताजिर हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। बड़ी तादाद में यात्रियों की मुतवक्का रश को मद्देनजर रखते हुए ताजरों ने उन तमाम अजनास का स्टॉक कर दिया है जिनके लिए जम्मू कश्मीर जाना चाहता है। समय तो अमरनाथ यात्रा के ऊपर ही हमारा सारा बिजनेस है, तो उसके बारे में हमने पूरी फुल तैयारी करके रखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि इस बार अमरनाथ यात्रा भी अच्छी लगेगी और अच्छा उसका इंतजाम किया हुआ है। ड्राई फ्रूट, गिफ्ट आइटम, स्टॉक्स वगैरह बहुत हमने रिकवर करके रखा है, तो इसके लिए कि हमारी सरकार ने भी जो भी वो भी अच्छा किया है कि चलो अच्छा इनके लिए इंतजाम होना चाहिए और यात्रियों के लिए सुविधा वगैरह हर चीज़ की यहाँ पे बना दी है और इस समय यही यात्रा के ऊपर ही सारा उम्मीद है। जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, उसकी एक बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि इस बार यात्रा ज़्यादा हुई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और गवर्नमेंट जो इंतज़ाम कर रही है बड़े अच्छे इंतज़ाम कर रही है। उनके रहने का, उनका जाने आने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है गवर्नमेंट का। हमें ये उम्मीद है कि इस साल 6-7-8 लाख तक यात्रा आएगी, मगर जैसे टाइम पीरियड भी ज़्यादा है और यात्रा की आने का उम्मीद ज़्यादा है और गवर्नमेंट भी इसके इंतज़ाम कर रही है। और एक चीज़ ये है कि यात्रियों को हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए और इससे ये क्या होता है कि जब यात्रा शुरू होती है और एक बिजनेस कोई कम्युनिटी है उसको भी अगर उम्मीदें होती हैं कि यात्रा आने वाली है, उससे एक उनका भी कारोबार बढ़ता है और एक इकॉनमी में भी फ़र्क पड़ता है। अमरनाथ यात्रा को लेके यहाँ जम्मू के होटल मालिकान और तिजारती तबका बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो यात्रा है ज़्यादा तादाद में होगी, जिससे यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा और जम्मू को भी इसका फ़ायदा होगा। होटल मालिकान का कहना है उन्होंने खास तौर से यात्रियों के लिए लगभग 30% डिस्काउंट रखा है और जबकि बाकी तिजारती तबका ये कह रहा है कि उनके पास बड़ी अच्छी क्वालिटी के जो चीज़ें हैं यहाँ पे दस्तयाब है। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू।